नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश मीणा आपको राजस्थान जी के पढ़ाता हूँ। राजस्थान जी के कल्चर टॉपिक के बारे में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कल कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण कल यहाँ से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए हमें खेद है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं कि त्योहार क्या होते हैं। हमसे कभी कभार पूछ लेता है कि दीपावली कब आएगी, करवा चौथ कब आती है, रणथंभौर के गणेश जी का मेला कब पड़ता है, बाद बाकी नारायण माता का मेला कब पड़ता है, जैसे हमारा भर्तरी का मेला कब पड़ता है। तो ये सब चीजें हमसे कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि आप राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, बीएड, रेलवे वगैरह वगैरह कुछ भी करते हो, उसके बाद में आप टीचर की तैयारी करते हो, आप राजस्थान के रहने वाले हो, तो इतनी सी जो नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए, एग्जाम को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए क्या पढ़ना है, त्योहार। क्या पढ़ना है, त्योहार। देखो त्योहार पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ओके, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, त्योहार। क्या पढ़ रहे थे, त्योहार। कम से कभी कभार पूछ लेता है कि हिंदू वर्ष का अंतिम त्योहार कौन सा होता है। देखो पहली बात तो हमको यही पता नहीं होता है कि कंपटीशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कि हिंदू जो प्रश्न होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि देशी माह कौन कौन से होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, मैं तेरे पास तक होने, लेकिन तेरे को याद रखना है। देखो गिनो, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आसोद, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह और फाल्गुन। कौन कौन से होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोद, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह, फाल्गुन। देखो हिंदू जो त्योहार होता है, हिंदू वर्ष का जो प्रथम माह होता है वो तो कौन सा होता है, चैत्र। कौन सा होता है, चैत्र। और जो अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है, फाल्गुन। कौन सा होता है, फाल्गुन। अब हमने एक चीजें पढ़ी होगी, शादी ब्याह तो हम देखते हैं राजस्थान में। हम एक चीज पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सुदी और एक पढ़ते हैं बुदी। एक तो कौन सा पढ़ते हैं, सुदी, और एक पढ़ते हैं बुदी। जो ब्राह्मण होते हैं हमारे, जो सबसे ऊंची जात मानी जाती है, वो बताते हैं सुदी और बुदी विवाह की जो रस्में होती है उन्हें तैयार करती है सुदी और बुदी के अकॉर्डिंग। देखो सुदी का मतलब हम पढ़ते हैं क्या, शुक्ल पक्ष। क्या पढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। और बुद्धि का मतलब हम क्या पढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष। क्या पढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष। अब देखो शुक्ल पक्ष का मतलब कृष्ण पक्ष का आता है। हमारा जो एक महीना होता है, कुछ यूं मान लो कि एक महीने की प्रकार से महीने यहाँ से शुरू होता है और वापस इधर से घूमकर वापस अंत कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये ऊपर वाले 15 दिन होते हैं, ये आधा महीना ऊपर वाला हो गया, आधा महीना नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर पूर्णिमा होती है, कौन सी होती है, पूर्णिमा। क्या होगी, पूर्णिमा। यानी इसके ठीक 15 दिन बाद में क्या आएगी, अमावस्या। क्या आएगी, अमावस्या। अब देखो पूर्णिमा के बाद में, पूर्णिमा के बाद में यानी चंद्रमा घटता हुआ दिखाई देगा ना, यानी ये पक्ष तो कौन सा हो गया, कृष्ण पक्ष। कौन सा हो गया, कृष्ण पक्ष। अमावस्या के बाद में चंद्रमा वापस बढ़ेगा, चंद्रमा वापस बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, यानी ये पक्ष कौन सा हो गया, शुक्ल पक्ष। कौन सा हो गया, शुक्ल पक्ष। कौन सा हो गया, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण सांवले रखते थे कृष्ण भगवान, यानी इन्हें तो कौन सा पक्ष माना जाता है, काला पक्ष माना जाता है, अशुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष राधा का प्रतीक चिन्ह इनके, इन्होंने शुभ माना जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अब देखो साल का सबसे अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन। अंतिम दिन कौन सा होगा, पूर्णिमा। कौन सा होगा, पूर्णिमा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा। सबसे अंतिम दिन कौन सा हो गया, फाल्गुन मास की पूर्णिमा। और इस दिन क्या होती है, होली। क्या होगी, होली। तो हमसे कोई भी पूछ ले कि हिंदू वर्ष के अकॉर्डिंग सबसे अंतिम त्योहार कौन सा होता है, होली। कब आती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। यानी साल खत्म हो गई, अभी साल कौन सी लगेगी, नई साल। और अब क्या आएगा, पूर्णिमा के बाद में कौन सा पक्ष शुरू होता है, कृष्ण पक्ष। चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम। यहीं से अब देखो चैत्र कृष्ण एकम में प्रश्न पूछा गया है पहले आरपीएससी में कि नई साल की शुरुआत कब होती है, चैत्र शुक्ल एकम को या चैत्र कृष्ण एकम को। देखो इसके 15 दिन बाद में क्या आएगी, वही अमावस्या। और उसके बाद में पक्ष कौन सा आएगा, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम। देखो नववर्ष की शुरुआत चैत्र कृष्ण एकम से हो जाती है, किंतु हम
जो कृष्ण जी है काले थे, कृष्ण पक्ष को काला माना जाता है, ऐसा माना जाता है, इसीलिए हम चैत्र कृष्ण एकम को नववर्ष नहीं मनाते। तो नववर्ष की शुरुआत कब से होती है? चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से। इसी दिन चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्र की शुरुआत भी होती है, जिसे हम राजस्थान की देसी भाषा में कहते हैं चैत के नवरात्रे शुरू हो गए भाई। नवरात्रि से शुरू होने से पहले क्या लगते हैं? कनाख। क्या लगते हैं? कनाख। अब देखो चैत्र कृष्ण एकम को क्या होती है? होली की दूसरे दिन क्या होती है? धुलंडी। क्या आती है? धुलंडी, जिसे जो राजस्थान के अजमेर जिले में क्या कहते हैं? अजमेर और जोधपुर में गैर। क्या कहते हैं? गैर। आगे बात समझ में। अब देखो नवरात्र शुरू हो गई, नवरात्रि लग गए ना, नवरात्रि के यानी 9 दिन तक नवरात्रि चलेंगे। बिल्कुल, नवरात्रि खत्म करो। चैत्र शुक्ल एकम क्या हो गया? चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, नवरात्रि खत्म हो गई। इस दिन नवरात्रि खत्म तो होती है, उसी के साथ क्या होती है? इस दिन रामनवमी। क्या होती है? रामनवमी। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल एकम को। प्रश्न पूछ लिया जाते हैं कभी कभार, गांव के बुजुर्ग आदमी भी हमसे पूछ लेते हैं कि साल का पहला कौन सा अबूझ उत्सव है जिसके दिन भगवान राम का विवाह हुआ था? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, रामनवमी को। और इस दिन भगवान राम का जन्म कहां पे होता? अयोध्या में हुआ था। अयोध्या कहां पे है? सरयू नदी के किनारे। बताया जाता है कि इस दिन सरयू नदी में नहाना सबसे पवित्र माना जाता है। अब देखो चैत्र के 2 इंपॉर्टेंट त्योहार है। देखो एक तो आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस दिन क्या होती है? गुड़ला अष्टमी। क्या होती है? गुड़ला अष्टमी। कौन सी अष्टमी? गुड़ला अष्टमी। देखिए दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला अष्टमी होती है। एक और होती है इस दिन, ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला अष्टमी तो होती है। इसी के साथ हमारे राजस्थान की जो देवी अखंडित रूप में पूजा की जाती है उसकी भी इसी दिन होती है, शीतला अष्टमी की। तो इस दिन एक अष्टमी कौन सी होती है? शीतला अष्टमी। ओके, अब देखो याद करो कहानी से, त्योहार ऐसे याद नहीं होते। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला अष्टमी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इस दिन जो मल्लुखा था, मल्लुखा का एक सेनापति था गुड़लेखा, और गुड़लेखा यहाँ से जोधपुर से 60 कन्याओं को उठाकर लेके आ गया था। यहां से उसके पहुंचते पहुंचते अजमेर में आकर मृत्यु हो गई थी। किस दिन? चैत्र शुक्ल द्वितीया और चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। क्या होती है? तृतीया। उसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन हुई थी। और उस दिन क्या मनाते हैं? गणगौर। क्या मनाते हैं? गणगौर या तीज। गणगौर या तीज। कहते हैं आज भी जोधपुर जिले में कहावत चलती है कि तीज त्योहार ले गई गणगौर, कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाने वाली तीज आज भी जोधपुर जिले में नहीं मनाई जाती। चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है सिंजारा। क्या मनाया जाता है? सिंजारा। जोधपुर जिले का फेमस है काम सिंजारा। अब देखो चैत्र के पूरे हो गए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ भाई, एक मिनट दोस्तों, मान लेता हूं। हाँ भाई देखो चैत्र के हो गए ना। अब देखो याद करो चैत्र के बाद मैंने कौन सा महीना बताया? चैत वैशाख। कौन सा महीना? वैशाख। वैशाख। वैशाख के महीने को देखो क्या कहते हैं? काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काल वैसाखी। किस नाम से? काल वैसाखी के नाम से। अब देखो अब हमने काल वैसाखी के नाम से जान लिया ना। वैशाख में सबसे ज्यादा एक ही किस्सा पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? कौन से विवाह? बाल विवाह। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? देखो याद रखना, साव ज्यादा टावर ब्याह जब वैशाख में, साव ज्यादा टावर ब्याह जब वैशाख में कब आती है? आखा तीज यानी वैशाख। वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल
तृतीया को क्या आती है? आखातीज। क्या आती है? आखातीज। सौ ज्यादा टापर ब्याह जब बैसाख में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आखातीज पे। आखातीज कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख में। इससे अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। चैत्र, वैशाख, उसके बाद में आएगा जेठ। क्या आएगा? जेठ। और इन जेठ ना लिखते इसे क्या लिखते हैं? ज्येष्ठ। क्या लिखते हैं? ज्येष्ठ। देखो जेठ में क्या पढ़ते हैं? बाजरे करते हैं हमारे गांव में, बाजरे करते हैं। जेठ में कड़ाके की धूप पड़ती है, कड़ाके की धूप पड़ती है ना, तो इसमें ग्यारस आती है। कौन सी? निर्जला ग्यारस। कौन सी? निर्जला ग्यारस। निर्जला ग्यारस कब आएगी? ज्येष्ठ। कब आएगी? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को क्या आएगी? ग्यारस। अब हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? पीपल के। किसके? पीपल के। यानी कड़ाके की धूप पड़ेगी तो हम कहां पे जाएंगे? प्यास लगेगी पीपल के पेड़ के नीचे। कहां जाके बैठेंगे? पीपल के पेड़ के नीचे। यानी कितने दिन बाद में क्या आएगी? पीपल पूर्णिमा। क्या आएगी? पीपल पूर्णिमा। क्या आ जाएगी? पीपल पूर्णिमा। कब? इसके ठीक 4 दिन बाद। यानी ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा हो। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। कुछ किताबें इसकी जगह यूं भी लिख सकती है ज्येष्ठ पूर्णिमा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की ज्येष्ठ पूर्णिमा है। अब देखो, अब जेठ के हो गए पूरे। जेठ के क्या हो गए? पूरे। अब एक बात याद रखना, जेठ के अंदर है ना जो अपने मुसलमान होते हैं उनके रोजे चालू होते हैं। क्यों होते हैं? रोजे चालू। जो निर्जला ग्यारस करते हैं ना, ये भी अपना निर्जला ग्यारस एक प्रकार का रोज हुई है। इसके अंदर मुसलमान भूखे प्यासे रहते हैं, 1 महीने तक बताया जाता है। अब आगे, अब इसके बाद में क्या आएगा? जेठ के बाद में आषाढ़। क्या आएगा? आषाढ़। देखो आषाढ़, साढ़ में क्या होता है सबसे ज्यादा? देखो एक मोटी सी बात तो ये होती है कि गांवों में खेती बाड़ी करने लग जाते हैं, वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अब आषाढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही होती है आषाढ़ के अंदर, देवशयनी ग्यारस। क्या आती है? देवशयनी ग्यारस। देवशयनी ग्यारस यानी ब्याहन को सिलसिला खत्म। क्या हो गया? ब्याहों का सिलसिला खत्म हो गया। कब आएगी? आषाढ़, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। अब देवता सो गया। क्या हो गया? देवता सो गया तो गुरुजी जाग गया ना, यानी गुरुजी जाग गया कि संसार में काम दो के पीछे चलता है, पहले देवता दूसरे गुरुजी। अब जब देवता सो गया तो गुरुजी के पास पढ़ो। यानी अब क्या आएगी? गुरु पूर्णिमा। अब क्या आएगी? गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा। क्या आएगी? आषाढ़ पूर्णिमा। आ गई बात समझ में? अब देवता सो का गुरुजी के पास पड़ गया ना, गुरु पूर्णिमा गई। अब साढ़ में खत्म। एक चीज हो रही है साढ़ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखो साढ़ हो गया ना, चैत्र वैशाख जेठ साढ़, और अब आएगी आषाढ़ खत्म है। इसके बाद हम देखो अब अगला महीना आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बताया जाता है कि भाई बहन के रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है ये, और वो कौन सा होता है? श्रावण। कौन सा होता है? श्रावण। हम कमांड में इसके साथ पढ़ेंगे भाद्रपद। किसके साथ में? भाद्रपद। आ गई बात समझ में? अब देखो एक बात बताओ, श्रावण है, या में भी एक तीज आती है और या में भी एक तीज आती है। देखो अब तीज, तीज से समझो ये तो पहली हो गई, यानी कौन सी हो गई? छोटी। ये कौन सी हो गई? बड़ी। बड़ी तीज। कौन सी हो गई? बड़ी तीज। हम इसको कहते हैं बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज। इसको भी कहते हैं सातुड़ी। इसको क्या कहते हैं? सातुड़ी। अब देखो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी, इसको क्या कहते हैं? छोटी तीज। ये छोटी तीज है वो तो किस पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। किस पक्ष में? एक मिनट दोस्तों तो लिख देता हूं। किस पक्ष में? शुक्ल तृतीया। शुक्ल
तृतीया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को आने वाली तीज कौन सी होती है? छोटी तीज। भाद्रपद कौन सी थी? भाद्रपद में देखो भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को आने वाली तीज कौन सी होगी? बूढ़ी तीज, सातुड़ी, कजली तीज और कहते से। कौन सी तीज? कजली तीज। अब देखो तीज हो गई ना, खतरनाक कहानी। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें श्रावण बरसात होगी, चारों तरफ हरियाली छाएगी, हरियाली छाएगी, जमीन में निकले हुए जो धसे हुए सांप, बोरे, बिच्छू, पंचले वो बाहर निकलेंगे, बिलों में पानी जाएगा। यानी इसमें क्या आती है? नाग पंचमी। क्या आएगी? नाग पंचमी। क्या आ जाएगी? नाग पंचमी। यानी नाग पंचमी कब आएगी? देखो नाग कैसा होता है? काला। यानी पक्ष कौन सा? कृष्ण। पक्ष कौन सा? कृष्ण। पंचमी यानी पंचमी, पंचमी यानी पंचमी। महीना कौन सा? श्रावण का। महीना कौन सा? श्रावण का। अब देखो नाग है श्याम, श्याम का दुश्मन कौन होता है? नेवला। यानी नेवला कहता है लोगों से कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। यानी नीडरी नवमी। यानी कौन सी नवमी? नीडरी नवमी। देखो नाग का दुश्मन नेवला है। नेवला किसका दुश्मन है? नाग का। नाग कैसा होता है? काला। यानी पक्ष कौन सा? वही कृष्ण पक्ष। किसको? नवमी को। किसको? नवमी को। वही मास कौन सा? श्रावण मास। मास कौन सा? श्रावण मास। अब देखो अब एक चीज और देख लो हल्की फुल्की, यानी कृष्ण पक्ष खत्म हो जाएगा। कृष्ण पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। अब हम कहां पे चलते हैं? श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावण मास की पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। कौन सी? श्रावण पूर्णिमा। इस दिन क्या आती है? रक्षाबंधन। क्या आती है? रक्षाबंधन। बताया जाता है कि भाई और बहन का सबसे पवित्र बंधन होता है रक्षाबंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का एक सूत्र बांधती है, धागा, और उस दिन उससे वचन लेती है कि भाई जब तक तेरी सांस चलेगी तब तक तुम मेरी रक्षा करोगे। ठीक है। अब देखो भाद्रपद में आते हैं। देखो सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के लोक देवता में सर्वाधिक मेले कब बढ़ते हैं? भाद्रपद में। कब बढ़ते हैं? भाद्रपद में। देखो हमारे क्लास चल रही है कहां से चल रही है? दौसा जिले से। और दौसा जिले के आसपास में जो सर्वाधिक प्रचलित लोक देवता वो कौन है? गणेश जी। वो कौन है? गणेश जी रणथंभौर के। गणेश चतुर्थी यानी क्या आ गई? गणेश चतुर्थी। क्या आ गई? गणेश चतुर्थी। क्या आ गई? गणेश चतुर्थी। कब आई? देखो गणेश जी भगवान के अवतार है। यानी पक्ष कौन सा? शुक्ल। पक्ष कौन सा? शुक्ल। और चतुर्थी यानी चतुर्थी। यानी चतुर्थी यानी क्या हो जाएगी? चतुर्थी। मास कौन सा? भाद्रपद। आगे बात समझ में। अब देखो गणेश जी के ठीक 4 दिन बाद यानी दुर्गा अष्टमी आएगी। क्या आएगी? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी। इस दिन बताया जाता है दौसा की जो पपलाज माता है इसका भी मेला भरता है। इस दिन भर्तरी जी का भरता है जो अलवर में है। देखो कब भरता है? यानी मास कौन सा? भाद्रपद। पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। और अष्टमी को। एक मिनट दोस्तों, इसको आप हटा दीजिएगा एक बार। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो मैं आपके पास तो नहीं हूं और ना ही मार सकता हूं। पता नहीं ये वीडियो कहां कहां वायरल होगा, कौन देखेगा। पसंद आए तो लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक करके चैनल को ब्लॉक कर देना हमेशा हमेशा के लिए। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, अब हमारे दुर्गाष्टमी का मेला बन गया ना। इसके बाद में देखो कृष्ण जी को जन्माते हैं, यानी कृष्ण जन्माष्टमी। यानी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। देखो कृष्ण जी कैसे थे? सांवले रंग के। अरे कैसे? यानी कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष। पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष। अष्टमी। अष्टमी कौन सी? अष्टमी। यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है। यानी इससे ठीक 2 दिन पहले
क्या आती है? हलछट। क्या आती है? हलछट। क्या आती है? हलछट। देखो छठ यानी षष्ठी, क्या हो गई? षष्ठी। क्या हो गई? षष्ठी। कृष्ण जी के भाई थे ना बलराम जी, बलराम जी किसके अवतार थे? शेषनाग के। इनके पक्ष कौन सा? काला, क्योंकि शेषनाग कैसे होते हैं? काले। पक्ष कौन? महीना कौन सा? भाद्रपद। महीना कौन सा? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या आती है? हलछट। अब देखो कृष्ण जी के ठीक एक दिन बाद में क्या आएगी? नवमी, और उस नवमी को कौन सी होती है? गोगा नवमी। कौन सी होती है? गोगा नवमी। देखो गोगा जी को किसने डसा था? सांप को, क्योंकि गाय का रक्षा करने के लिए सांप ने खाया था नहीं, यानी ये भी कौन से में आएगी? कृष्ण पक्ष में। कृष्ण नवमी भाद्रपद। क्या आएगी? भाद्रपद। अब देखो हमने कृष्ण जी को जमाया, यानी कृष्ण जी की संगिनी यानी प्रेमिका कौन थी? राधा जी। राधा जी कैसी थी? गोरी। यदि गोरी थी तो वो किस महीने में जन्मेगी? श्रावण मास में। श्रावण मास में किस में? राधाष्टमी। क्या आएगी? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी आ गई ना। राधा जी कैसी? गोरी, यानी पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। अष्टमी, अष्टमी यानी अष्टमी, अष्टमी। मास कौन सा? श्रावण मास। मास कौन सा? श्रावण मास। कभी कभार हमसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि हिंदुओं का ऐसा त्योहार कौन सा जिस दिन मुसलमानों का उर्स बढ़ता है? हिंदुओं का ऐसा कौन सा त्योहार है जिस दिन मुसलमानों का उर्स बढ़ता है? वो कौन सा है? जन्माष्टमी है, भरतपुर जिले के अंदर बढ़ता है मुसलमानों का उर्स है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। हिंदुओं का और मुसलमानों का यही मात्र एक त्योहार है जिस दिन दोनों त्योहार एक साथ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरी जगह है यूपी जिले, जो यूपी राज्य है उसका जो मथुरा जिला है उसके अंदर भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, और मथुरा में हुआ था तो वहीं पे जो उर्स है, जो मुसलमानों का महत्वपूर्ण उर्स है, वो वहीं पे बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो गया? श्रावण हो गया, भाद्रपद। अब क्या चलते हैं? आश्विन। किसमें चलते हैं? आश्विन। अब देखो आश्विन में क्या क्या आते हैं? देखो आ गई, एक मिनट। देखो आश्विन, हाँ भाई देखो टाइम को देखते हुए हम ज्यादा वीडियो को नहीं खेल सकते, इसके लिए हमें खेद है। और बाकी के जो कल त्योहार बचे हैं, कहां से लेके? आश्विन से लेके, कहां से लेके? आश्विन से लेकर फाल्गुन मास, फाल्गुन कहां तक? फाल्गुन मास की त्रयोदशी तक। कहां तक? त्रयोदशी, यानी पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले तक की जो इस दिन के जो बीच के जो त्योहार है वो मैं आपको कल बताऊंगा बड़ी बखूबी के साथ। बेसब्री से इंतजार करते रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि लाइक नहीं आता है, आपको पसंद वीडियो नहीं आता है, तो हमारे चैनल को डिसलाइक करके वीडियो को अनलॉक कर देना। ओके, राम राम साहब।